बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको हकीकी न्यूज़ नेटवर्क पे आपके अपने खामोश मुजाहिद 786 का सलाम पहुँचे। 786 भी सलाम है और आप लोगों को सलाम है, आज कौम को सलाम है। अभी तक खबर आपको मिल चुकी होगी। पहले बड़ी सनसनी खेज किस्म की खबर चली, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी की खबर चली। शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी की खबर को लेके बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें फौरी तौर के ऊपर तबसरे शुरू कर दिए, लेकिन हमने अपना तबसरा उस वक़्त तक महफूज रखा जब तक हमें बराह रास्त तमाम तर बात पता नहीं चल जाती। एक बहुत बड़ा जामिया किस्म का ड्रामाई अंदाज के अंदर 400 बंदों ने हल्ला बोला जो है शेर अफजल मरवत साहब की रेजिडेंस के ऊपर। बहुत दिनों से एतराज़ात उठाए जा रहे थे कि शेर अफजल मरवत साहब को खुली छूट, खुली इजाज़त क्यों है तमाम काम करने की। बहरहाल इस वक्त जो कुछ हुआ, शेर अफजल मरवत साहब महफूज हैं। उनकी अपनी टीम का ये कहना है कि उनको जो है उन्हीं के ट्विटर हैंडल से बताया गया कि जनाब उनको एक महफूज मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है और कर वो कन्वेंशन के ऊपर भी हाजिर होंगे। हमने आपको बहरहाल ये बताना था कि ये जो भी गिरफ्तारी के सिलसिले के अंदर जो शोरगुल हुआ शेर अफजल मरवत साहब का, ये नदीम अंजुम का DGI के मास्टर प्लान का जो हिस्सा है, इलेक्शन में जो उन्होंने मास्टर प्लान चलाना है, ये उसका हिस्सा है। ये गिरफ्तारी ये कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है ये गिरफ्तारी। और या गिरफ्तारी तो खैर नहीं हुई ना, गिरफ्तारी का जो ड्रामा है, जो पूरा ड्रामाई अंदाज में ये काम किया गया है, ये बाकायदा तौर पर DGI के मास्टर प्लान का हिस्सा है। ये आपको बताना मकसूद था। आप मज़ीद खबरें आएंगी तो इसके ऊपर तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अहम तरीन खबर ये है शेर अफजल मरवत साहब महफूज हैं, कल कन्वेंशन के ऊपर जाएंगे। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मास्टर प्लान अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हम आपसे फिर दरख्वास्त करेंगे कि ये मास्टर प्लान हकीकी न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर मौजूद है। इस मास्टर प्लान को ज़रा आप देख लें, आदिल राजा साहब ने जो प्रेजेंट किया था, तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। आगे चलते हैं, चंद टॉप सीक्रेट खबरें जो है इस हम वीलॉग के अंदर देंगे। अगर तो मास्टर प्लान के ऊपर आपको पहले नज़र डोराएं तो आपको हम उसके बारे में आगाह करते चलें, उसके बाद आपको आखिर में टॉप सीक्रेट इस वक्त जो है ख़बर भी देंगे। कुछ खबरें तो आपको तक जो अभी तक पहुंची हैं उनके बारे में आपको बताते चलें, जिसके अंदर बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपनी शमूलियत का ऐलान इन्होंने लाहौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के दौरान किया। अब तर्जुमान पीपल पार्टी ने इस पे ये कहा कि बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर इनके अलावा सिकंदर उमरानी भी पीपल पार्टी में शामिल हो गए। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी के सैयद निज़ामुद्दीन, सैयद हमीद, नसीर अहमद बज़िंजो और दीगर पीपल पार्टी में शामिल हुए हैं। बाप का बाप जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मतलब ISI है। ये मामला जो है तकरीबन अब तक अगर पाकिस्तानियों में पाकिस्तान रहते हुए अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड हैं। बाप का बाप जो है ये वही बाप पार्टी है जिसकी वजह से जाम कमाल साहब की हुकूमत बलूचिस्तान में गिराई गई थी और जिस पे शदीद एतराज़ात उठाए थे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद ने, और उनके एतराज़ात उठाने के बावजूद 7 अरब रुपए की मुबैना पेमेंट जो है वो की गई थी GHQ में जनरल बाजवा के दौरे हुकूमत में। जनरल बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ था और उससे 7 अरब का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। GHQ की पेमेंट के बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी जाम कमाल साहब की, और उसके बाद जो है वो जनरल सरफराज अली को भी शहीद कर दिया गया था, जिनके बारे में शेख रशीद साहब ने कहा कि उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे इमरान खान। उस बात की तो हमारे पास कोई कंफर्मेशन ऐसी नहीं है, लेकिन ये हम आपको कंफर्म ज़रूर मास्टर प्लान में कर रहे हैं कि जिसमें आगे चल के पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ के जीतने वाले कैंडिडेट्स का एक कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है। ये प्लान बहरहाल अभी तक किया जा रहा है और इस प्लान को किसी तरह भी इसमें रखना डालने के लिए आसिम मुनीर तड़प रहा है और वो अमेरिका भी जाके मिन्नत तरला करना चाहता है। स्टेट डिपार्टमेंट से अमेरिका के उसको डंडा आया हुआ है कि इलेक्शन कराओ, IMF से भी डंडा आया हुआ है इलेक्शन करवाओ। अमेरिका में एक से ज़्यादा पावर सेंटर हैं, तो वो जो उसका पावर सेंटर जहाँ पे उसका जोर चलता है पेंटागन बजरिया सेंट कॉम में जनरल कुरेला जो उसका दोस्त है उसके ज़रिए वो जाके वहाँ पे दरख्वास्तें करने डालने गया है। उस दरख्वास्त का नतीजा क्या निकलेगा जो भी वो तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन
इस वक्त कंट्रोल जो है सिविलियन गवर्नमेंट को कंट्रोल बहरहाल आईएसआई के पास है, ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल आईएसआई के पास है। वो सुनते ज़रूर है मिलिट्री इंटेलिजेंस की, लेकिन आखिर में चलती यहाँ पे आईएसआई की है, क्योंकि स्पेशल वेटिंग पावर्स भी आईएसआई के पास ही हैं और डीजी आईएसआई के बराह रास्त डायरेक्ट अंडर काम करता है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो लोगों को उठा के दाएं बाएं करता है, लेके जाता है, और उसमें आईएसआई के ऑफिसर्स बराह रास्त भी शामिल हैं। और डीजीसी इस वक्त जो है वो आईएसआई में मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी, वो आईएसआई में, आपको ये टॉप सीक्रेट न्यूज़ बता रहे हैं हम कि वो आईएसआई में इस वक्त आसिम मुनीर की नुमाइंदगी कर रहा है, और आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने में कलीदी किरदार उसने अदा किया है। लेकिन डीजीसी, आपको टॉप सीक्रेट न्यूज़ हम बता रहे हैं कि डीजीसी अपना कवर नेम उसका तारिक था, और अमेरिका में ये जो हरकतें हुई हैं, अमेरिका में जो वहाँ पे पाकिस्तानी रह रहे हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी, उनके बारे में आपको पता है, आपको याद होगा कि रिपोर्ट्स ट्रांसनेशनल सप्रेशन की आई थी कि आईएसआई उनको टारगेट कर रहा है, और उसमें जो है अप्रूवल, उस मिनट शीट लीक हुई थी, आदिल राजा साहब ने वो लीक की थी आईएसआई की तरफ से, और बहुत सबकी हुई थी, मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे उसके, और उसके ऊपर जो है वो कोड वर्क तारिक के नाम से उस वक्त तक जो है वो डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर और डर्टी हैरी ने तारिक के नाम से जो है कोड वर्ड उनका तारिक था, आईएसआई के अंदर था। इसलिए कह रहे हैं कि अब उन्होंने अपना कोड वर्ड तारिक से चेंज करके टीपू रख लिया, कवर नेम इसको बोलते हैं आईएसआई के अंदर। मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी का कवर नेम जो है, सो का टॉप सीक्रेट कवर नेम, वो पहले तारिक था और अब चेंज करके उन्होंने टीपू रख लिया है, क्योंकि तारिक नाम उनका एक्सपोज हो गया था ट्विटर के ऊपर, और वो पोस्ट जो है वो पूरी वायरल हो गई थी पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए उन्होंने चेंज तो कर लिया है, टीपू अपना नाम तो रख लिया, लेकिन टीपू जो है वो असल में डर्टी हैरी है। डर्टी हैरी कहाँ से टीपू हो गया भाई? टीपू बनने का तेरा शौक ही होगा। और इस वक्त ये जो सियासी तब्दीलियां जो हो रही हैं, जिसमें पीपल पार्टी का कहना है कि बलोच सियासी शख्सियात ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, जो कल तक नवाज शरीफ के साथ ज़बरदस्ती इनको मिलाने की कोशिश की जा रही थी, ये वही लोग हैं जो अब आसिफ जरदारी के साथ मिलना शुरू हो गए हैं। आसिफ जरदारी ने पीपल पार्टी में शामिल होने वाले बलूचिस्तान की सियासी शख्सियत का खैर मकदम किया, और पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद जो है वो ये बलूचिस्तान के तमाम जो रहनुमा जिनके नाम आपको बताए गए हैं, साबिक वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बज़ंजो की जो है वो सारी की सारी आपको पता है उनकी अंडर कमांड ये बाप पार्टी वाले जितने भी हैं पीपीपी में शामिल हुए हैं। और ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ हम बता रहे हैं कि ये तमाम तर कार्रवाई जो है ये डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम उर्फ हनी बनी के ऑर्डर्स के तहत और कार्रवाई के तहत हो गई है। और डीजीसी जो है वो डायरेक्टर जनरल इंटरनल विंग मेजर जनरल फैसल नसीर इसके अंदर शामिल नहीं है। उसने इसके ऊपर एतराज़ात उठाने की कोशिश की, बलूचिस्तान के सेक्टर कमांडर से बात की, पंजाब के सेक्टर कमांडर से बात की, दोनों ने चिट्टा सा जवाब दिया कि सर डायरेक्ट कॉल डीजीआई की आई है और डीजीआई जो है वो आपका भी बॉस है, तो जारी बात है हमारा भी बॉस है। तो जिस तरह आसिम मुनीर आजकल डायरेक्ट आईजीओ को कॉल कर रहा है और चीफ सेक्रेटरियों को कॉल कर रहा है, तो इसी तरह डीजीआई ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेक्टर कमांडर को कॉल करके बराह रास्त इन चीज़ों के अहकामात दिए, और इन अहकामात के नतीजे में जो है ये तमाम ऑपरेशन जो है इनको इशारा दिया गया। जो कोयटा तो तमाम सियासत सबको पता आईएसआई चलाती है, सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान और सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान की तरफ से उनको इशारा किया गया कि जनाब आप ज्वाइन करें पीपल पार्टी। ये वो लोग हैं बाप पार्टी के जो कि इलेक्शन पहले भी जीतते चले आए हैं और ये तगड़े सियासतदान हैं बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान से काम शुरू हो चुका है और अब ये काम पंजाब की तरफ जा रहा है, और ये उस तमाम तर सूरत हाल की कंफर्मेशन है, उस तमाम मास्टर प्लान की ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है जो कि आपको हकीकी न्यूज़ नेटवर्क पे आदिल राजा साहब ने गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर आपको एक्सप्लेन किया। वो तमाम चीज़ें आपको सामने नजर आ रही हैं। और यहाँ पे अपने आप को कवर नेम टीपू जो बन के बैठा हुआ है, डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर जो पहले तारिक था अब टीपू बन गया है, वो सिर्फ अपना सा मुंह लेके यहाँ पे बैठा हुआ है और उसको कोई भी नहीं पूछ रहा इस वक्त, कोई भी उसको घास नहीं डाल रहा, क्योंकि उसकी औकात बस इतनी रह गई है जितनी आसिम मुनीर की आजकल औकात है, और इसलिए वो अमेरिका दौड़ा है। जल्द आपको मजीद खबरों से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।